हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट दिसंबर 2018 में मेन पेपर हुआ था। पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम डेट था 9 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक, है ना। सेट आई देखेंगे हम लोग। तो हम आज भाग 2 देखेंगे, मैथमेटिक्स देखेंगे। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, सही और सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखो, जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनमें जो बच्चे होते हैं गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए पूछा है। ठीक है, ऑप्शन पहला है गणितीय अवधारणाओं को समझना, दूसरा गणितीय भाषा का विकास, तीसरा ऑप्शन है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, और चौथा है तर्क कौशल का विकास। तो इसमें आप लोग ऑप्शन थर्ड करेक्ट करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के कक्षाओं के, तो गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता ये नहीं कर पाते हैं ना। तो ऑप्शन थर्ड आप लोग करेक्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 32। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला चित्र बनाना, दूसरा में है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन है अनुभव प्रदान करना, और चौथा में है भाषा के माध्यम से समझना। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इसमें जो ऑप्शन है नीचे देखेंगे कोट में दिया गया है, तो दूसरा को करेक्ट करेंगे। दूसरा में देखो ऑप्शन दूसरा नीचे में है ना, तो अनुभव प्रदान करना पहले आएगा, फिर भाषा के माध्यम से समझना मतलब समझाना, फिर आएगा चित्र बनाना, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। इस तरह से ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, है ना। चलो, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। ठीक है, एक बच्चा है जो इसमें देखेंगे 83 और 27 को माइनस कर रहा है, दो संख्याओं के क्या करता है घटाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा पहले देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। ऑप्शन पहला, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। उसके बाद दूसरा, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तीसरा, बच्चा दो अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। और चौथा ऑप्शन है यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे आप लोग, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ठीक है, बच्चा गलत घटाया है ना, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन आप लोग लगा लिए ना, पहला लगाएंगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम और आकलन के जो चक्र है उसको क्या करना है, इन चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 34 का जमाना है, तो ऑप्शन पहले देखेंगे हम लोग, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, दूसरे में है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, तीसरा प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथा ऑप्शन है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। नीचे में कूट में दिया गया है, इस तरह से इसको जमा के बताना है। तो जो कूट है पहला नंबर आप लोग करेक्ट करेंगे, ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे। तो इसको जमाएंगे कैसे, शिक्षण और अधिगम आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन पहले नंबर पे आएगा, फिर आएगा दूसरे नंबर में शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, फिर तीसरे नंबर पे आएगा तीसरा प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथे में जो दिया गया है वो चौथे नंबर पे ही आएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। जो रिपोर्टिंग है वो सब हम लास्ट में ही करेंगे, इसलिए ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। 34 ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35 देखो।
रोमन अंकों का उपयोग, रोमन समझते हैं ना, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं करते। जो रोमन संख्याएं हैं उनको हम लोग हिंदी भाषा में या अरबी में है उसमें अंकों जैसी संख्याओं के लेखन कार्यों में क्यों नहीं करते, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 35। तो ऑप्शन पहला है इसमें, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद उसी में दिया है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, रोमन अंक क्या है, स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं और इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। और दूसरा में है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। तीसरा है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। और चौथा, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे आप लोग। क्यों नहीं करते पूछा है ना, हिंदू और अरबी में। तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। मान का जब नियोजन ही नहीं करते तो क्यों करेंगे गणना। तो ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे, 35 ऑप्शन पहला करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके रुक जाओ, नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिखा है ना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, एक शिक्षक है अपनी कक्षा में, अपने कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में, उनके वातावरण में मौजूद वस्तुओं को, ठीक है, जिस रूम में है, जिस कक्षा परिवेश में पढ़ा रहे हैं उसमें जितने वस्तुएं हैं मौजूद हैं उनको भौतिक गुणों को, ठीक है, उनके जो भौतिक गुण हैं उनको अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है पूछा है क्वेश्चन नंबर 36। तो ऑप्शन देखेंगे, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36। दूसरा है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराडस खेलने का आनंद लेते हैं। तीसरा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। और चौथा है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन जो थर्ड है वो सही है। ठीक है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनके समझ को गहन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। यदि कोई दुकानदार है और वो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कैसा टाइप का होगा, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन पहला, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। दूसरा, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तीसरा, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। और चौथा, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन 4 लगाएंगे, 4 ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन पहला, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। दूसरा, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। तीसरा, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। चौथा में है, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन थर्ड आप लगाएंगे। थर्ड क्यों लगाएंगे मैं बताऊंगी। पहले देखो, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। आप ऐसा करते हैं ना, जो होशियार बच्चे हैं उनको थोड़े से
जो बच्चे कम समझ पाते हैं उनके साथ बिठा देते हैं ताकि उससे कुछ सीख सके। तो हम ऐसा कर सकते हैं। विषम समूह को कैसे संभालना है क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड आप लोग लगाएंगे। चौथा कभी नहीं कर सकते आप। देखो, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, क्वेश्चन नंबर 39, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। दूसरा, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तीसरा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल की परिभाषित किया जाए। चौथा, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन 3 लगाएंगे। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कार्य है जो एक गतिविधि है। ऑप्शन पहला, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। दूसरा, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तीसरा, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। चौथा, बच्चों का अन्वेषण में लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग ऑप्शन चौथा लगाएंगे, बच्चों का अन्वेषण में लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सीजी व्यापम के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देंगे आप लोग, और आप लोग सी टेट के क्वेश्चन पेपर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तब भी कमेंट कर देंगे। ठीक है, और देखो, जो बच्चे पीईटी का क्वेश्चन बोल रहे थे, देखो व्यूज़ और डाउन है, पूरे व्यूज़ है, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट है, जो भी है सब डाउन हो रहा है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। देखो, शेयर भी कर दोगे तो क्या पता हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनमें गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। देखो, आवश्यक होता तो हम इसमें से क्या बताते, अभी पूछा है भाई, आवश्यक नहीं है। पहला, एक एक संगतता। दूसरा, क्रमबद्धता। तीसरा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। और चौथा ऑप्शन है इसमें समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन आप लोग थर्ड लगाएंगे, नहीं बोला है ना, नहीं है तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, थर्ड लगाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले वो देखते हैं प्रश्न क्या है ना। चलो, प्रश्न संख्या 42। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, ठीक, उसने लंबाई गुणित चौड़ाई उत्तर दिया। देखो, हम बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल क्या है, और उसने क्या जवाब दिया, लंबाई गुणित चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे के समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन पहला, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। तीसरा, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई है। और चौथा, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे दूसरा, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अभी सत्य है पूछ रहा है। 43, गणित सीखने के लिए, ऑप्शन पहला, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, नहीं हो सकता भाई, सभी विषय अच्छे हैं। दूसरा, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती, बस उनका इंटरेस्ट नहीं होता है ना, कई लड़कियां पसंद नहीं करती हैं, बस कमज़ोर तो नहीं होती। तीसरा, हर कोई गणित सीख सकता है। चौथा, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता नहीं, कठोर अभ्यास नहीं करना पड़ता है, बस आपको बनाना है, पहले समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है, तब बन जाता है गणित। गणित एक बार बन जाए तो खेल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
हर कोई मैथ्स सीख सकता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है ना, निम्नलिखित में से गलत कथन, अच्छा सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, कथन सत्य है इसलिए आप लोग हर कोई गणित सीख सकता है। इसमें गलत कथन कौन सा है? गणित सीखने के लिए कठिन विषय, ये गलत है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, भी गलत है। और चौथा, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ये सब गलत है। सिर्फ इसमें सत्य पूछा है इसलिए ऑप्शन थर्ड आप लोग लगाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट क्या करी है, वितरित की है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। ऑप्शन पहला आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा व्याख्यान विधि, चौथा है प्रयोगशाला विधि। तो शिक्षक ने क्या किया है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए, ठीक है, एक सीट वितरित की है, मतलब बांट दिया है बच्चों के बीच। समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है, ठीक है, समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चे को त्रिभुजों या त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए क्या कहा है। तो इसमें ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन पहला लगाएंगे, आगमन विधि। व्याख्या तो किया नहीं है ना टीचर ने, प्रयोग करके नहीं दिखाया है, बस खुद बनाया है, बांट दिए हैं टीचर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। चलो अब सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन पहला, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तीसरा, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। और चौथा, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से नीचे और भी है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन आप लोग सेकंड लगाएंगे, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये देख लो इसका ऑप्शन नीचे का जो बच गया था, ठीक है। 45 ऑप्शन विल बी करेक्ट इज सेकंड। कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 2/3 प्लस 4/5 है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसमें आंसर बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट करें, ठीक है। ये आपके पास भिन्न है जिसको जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कमेंट में बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ऑप्शन पहला, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। दूसरा, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तीसरा, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। थर्ड ऑप्शन के बाद फोर्थ, इनमें से 2 आयत हैं। तो 47 का आप लोग ऑप्शन सेकंड लगाएंगे, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। जो चौथे नंबर पे दिया है ना जो चित्र है, ये नहीं है समांतर चतुर्भुज, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट करो, 47 ऑप्शन सेकंड। चलो अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन आप लोग देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो रोमन अक्षर में दिया गया है। तो ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मॉडल आंसर में दूसरा ले लिया है, पता नहीं क्यों, जब क्वेश्चन ही 11,000 लिखा है, ठीक है। ऑप्शन पहला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेंगे आप लोग, चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे।
51 में क्या है, हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की, मतलब समझो 20 मिनट और ले लो तो 19 ही कर दो, है ना। और 22:20 बजे समाप्त की, तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है 18:40 से 19:40, 19:40 से 20:40, 20:40 से 21:40 कर दो, है ना। तो 3 घंटा और इधर का, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला, 3 घंटे 40 मिनट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ऑप्शन करेक्ट करेंगे तीसरा, रुक जाओ, 52 का सॉरी चौथा करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 7.1 गुणा 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53। ऑप्शन आप लोग 7 गुणा 4 बटे 9, हाँ ठीक है, ऑप्शन आप लोग 53 का दूसरा लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। देख लेना इसको, ऑप्शन दिखा दूँ मैं, 32 इकाइयाँ, 8 इकाइयाँ, 24 इकाइयाँ और 12 इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे आप लोग। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। आप लोग बना लेंगे 55 का, ठीक है। 56 का मैं बता देती हूँ। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो पहले में हमारे पास ठोस है, अब इसको मोड़कर हम क्या बना सकते हैं, तो 56 का आप लोग सेकंड लगाएंगे। 57 देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एसएससी में भी आया है कई बार, एसएससी एमटीएस में आया है। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग कितने हैं, 40 है, ठीक, तो सफ़ेद भाग क्या है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन आप लोग दूसरा करेक्ट करेंगे। 58 देखो, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, आपको निरीक्षण करना है और बताना है कि निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ऊपरी सतह का दृश्य बोला है, थोड़ी देर में बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक, यहाँ तक देख लो। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। चलो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे क्या होना चाहिए। भारत में बिहार के सापेक्ष, बिहार देख लो मैप में कहाँ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर ऊपर साइड, गोवा है इधर नीचे साइड, है ना थोड़ा सा, तो स्थिति कैसी होगी, पूर्व और पश्चिम होगी क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 सेकंड लगाएंगे। चित्रण कौशल बच्चों के लिए है ना, तो ठीक। देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर भी गलत हैं मॉडल आंसर लेते टाइम, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 64, तो इसका आंसर ना एनसीएफ 2005 है ना, इसमें लिया है 1975, पता नहीं क्यों। चलो अगला क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में रिवाज है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप लोग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चलो अगला क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोग पहला लगाएंगे, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प मतलब वाटर वेपर, उपयुक्त सभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन आप लोग लगाएंगे चौथा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? 68 का आप लोग लगाएंगे दूसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन आप लोग लगाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा गोलकोंडा किला किसने बनवाया? हु बिल्ट द गोलकोंडा फोर्ट? तो आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे 70 का थर्ड, काकतीय राजवंश। अगला क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन तो लिया है, मॉडल आंसर सेकंड, 45 ग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? 72 द्रव्यमान, ऑप्शन पहले लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, पहला ऑप्शन अपारदर्शी, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, तो अपारदर्शी होगी ना, नहीं गुजर सकती, आर पार नहीं जा रही है। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो 74 का ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, तो इसमें ऑप्शन 60 एन दिया है, तो 60.5 एन होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग थर्ड ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 75, एक विलेय का विघटन दर रिक्त स्थान पर निर्भर करता है, तो इसमें सतह क्षेत्र लगाएंगे, विलेय का विघटन दर। ठीक है, तो आंसर तो तापमान ही होना चाहिए, तो तापमान लगाओ। ठीक है, मॉडर्न आंसर जाए कोने में। अगला क्वेश्चन नंबर 76, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन पहला, कक्षा में बहस आयोजित करना, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, समूह चर्चा। तीसरा, पोस्टर बनाना। चौथा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। 76 का आप लोग ऑप्शन 4 लगाएंगे, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चों के पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 77, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में से एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। दूसरा, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसमें मिली मतलब पॉजिटिव है ना, और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिला, ये भी पॉजिटिव बात है। अब देखो तीसरा, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये भी ठीक है। चौथा, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन 4 लगाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन और भी आया था पहले, किसी तो एग्जाम में आया। देखो क्वेश्चन नंबर बहुत लंबा चौड़ा है, 78 का ऑप्शन 3 लगाएंगे आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन 79, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि पहला, यह सस्ता और सुलभ है। दूसरा, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। तीसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चौथा, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करता है, मतलब कर सकता है। तो 79 का ऑप्शन 3 लगाएंगे, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 80, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम की विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन पहला लगाएंगे, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना।
कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा, दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप पढ़े हो ना न्यूक्लियर फैमिली और ये सब वाला, तो वही क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला, परिवार की परिभाषा गलत है। दूसरा, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चौथा, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। 81 क्या लगाएंगे आप लोग, बताएं मुझे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग और उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 चौथा सही है, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, दूसरा समावेशी, तीसरा विषयगत और चौथा है उपर्युक्त सभी। 83 का भी उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। 84 देखो, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, ठीक है। सपेरे के ऊपर एक क्या है, अध्याय है, लेसन है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन पहला कि यह एक अवैध कार्य है। दूसरा, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। तीसरा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और चौथा कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो 84 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, ठीक है, इसलिए जोड़ना है पाठ में। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहला, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तीसरा, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। चौथा, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, नहीं करता भाई। 85 का दूसरा लगाएंगे, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। 86वां क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 86 86 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन पहला, स्कूल बैग का कम वजन। दूसरा, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। तीसरा, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। चौथा, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। 86 का तीसरा लगाएंगे, अबोध का काम करने मतलब कम करने की जरूरत है, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अबोध का मतलब क्या होता है? जिसका किसी चीज का बोध ना हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 87, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? 87 लगाएंगे थर्ड, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। समूह में सीखने का उद्देश्य यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 88, बाला BALA का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन पहला, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। दूसरा, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। तीसरा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। और चौथा, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। 88 का थर्ड लगाएंगे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? 89 का आप लोग लगाएंगे ऑप्शन सेकंड। और 90, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है? ऑप्शन पहला मिथक है। देखो इंग्लिश के भाग देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। चलो वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे। चलिए, ऐसे ही इंग्लिश के भाग देखना चाहते हैं और हिंदी के भाग देखना चाहते हैं, या कोई आसामीज या बंगला की भाषा भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।